लोगों को विजिट वीज़ा के नाम पे जो ख्वार किया जा रहा है, माफिया का कलाकुमा कब होगा। छोटे छोटे एजेंट्स को तो पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छ चल रहे हैं, उन पर कब हाथ पड़ेगा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इनके मास्टरमाइंड होते हैं पीछे, उनको भी हम अरेस्ट करते हैं। यही कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। क्रैकडाउन के लिए क्या आपने हिकमत अमली अपनाई? इन पे क्रैकडाउन होता है तो ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं। FIA का डर इनके दिल से ख़त्म हो गया। इतनी जल्दी जज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, काफ़ी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इंसानों की मंडी, जाली वीज़े और मासूम जिंदगियां, आखिर ये काले धंधे कब तक FIA की नाक के नीचे चलेंगे? इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अजमल साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर जो है छोटे छोटे एजेंट्स को तो पकड़ा जाता है, लेकिन असल जो मास्टरमाइंड हैं और जिनके पुष्टपनाहे पर ये बड़े मगरमच्छ चल रहे हैं, उन पर कब हाथ पड़ेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि FIA छोटे छोटे जो एजेंट हैं उनको पकड़ती है, जो फैसिलिटेटर्स हैं। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जो नेटवर्क चला रहे होते हैं, जो कि इनके मास्टरमाइंड होते हैं पीछे, उनको भी हम अरेस्ट करते हैं। रिसेंटली हमने 4 इस तरह के रैकेट आइडेंटिफाई किए हैं और पूरे के पूरे उनके जितने भी मेंबरान थे उनको हमने अरेस्ट किया है। ठीक है। अच्छा सर, आपका ये कहना है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो यही कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। इसके बाद ही ये सारे क्राइम और सब दीगर चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इन पे मज़ीद क्रैकडाउन के लिए क्या आपने हिकमत अमली अपनाई है? अब देखें, FIA आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इनके ऑफिस हैं, सर्कल्स हैं, चेक पोस्ट हैं। हमारी एयरपोर्ट्स पे हमने आजकल बहुत टाइट किया हुआ है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हम सख्त कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी जितनी भी सर्कल्स हैं वो भी फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि इनके हम मैक्सिमम जो एजेंट माफिया है इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, और ताकि जो लोगों को डिसीव कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, वो लोगों को उनके झांसे से बचाया जा सके। अच्छा सर, बैरून मुल्क में लोगों को विजिट वीज़ा के नाम पे जो ख्वार किया जा रहा है, इन जो माफिया का कलाकुमा कब होगा? और मुझे ये बताइए, क्या FIA का डर इनके दिल से ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, डर ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ये आपको पता है कि ये जितने भी इस तरह के वीज़ा एजेंट्स होते हैं वो सरगर्म रहते हैं। कभी जब ज़्यादा इन पे क्रैकडाउन होता है तो ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं, काम अपना स्लो कर देते हैं। इसके बाद फिर दोबारा फिर मुतहर्रिक हो जाते हैं, और इसमें लोग भी एक्सप्लॉइट होते हैं। अब उनको लोगों को पता नहीं होता, उनको तो यही झांसा देते हैं कि आपको यहाँ से हम विज़िट वीज़ा पे भेजेंगे, वहाँ पे जाके आपका हम जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसमें कन्वर्ट कर देंगे और आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, काफ़ी जो है ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम यहीं से है कि हमने जो हमारी सर्विलियंस है मार्केट में भी, हम मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों को चेक कर रहे हैं, और जो भी इस तरह का कोई हमें केस मिलता है हम उसको लीड लेके आके पूरे का पूरा गैंग उसको हम अरेस्ट करते हैं, फिर उनको हम अरेस्ट करते हैं। रिसेंटली हमने दुबई वाला एक जो पकड़ा है, एक पूरा नेटवर्क हमने पकड़ा है। तो इस तरह से काम तो इंशाल्लाह हो रहा है। ठीक है सर, वो जो आपने भी कहा कि दुबई वाला नेटवर्क पकड़ा गया है, तो क्या इनको वाकई सज़ा होती है या फिर छोड़ दिया जाता है? नहीं, हम तो उसमें देखें उनको FIR देने के बाद अरेस्ट करते हैं, फिर केस बना के अदालत में जमा करवाते हैं। उनको डेफिनेट सज़ा होती है, ज़रूर होती है सज़ा। ख़वातीन की जो स्मगलिंग का सिलसिला जारी है, क्या चेक पोस्ट पे भी इन लोगों की चेकिंग होती है? अगर होती है तो क्या आपको लगता है कि अंदर के लोग मुलव्विस हैं कि किस तरह से ये जो है गैर कानूनी तौर पर लेडीज़ को बाहर ले जाते हैं? नहीं, अब देखें एयरपोर्ट्स की जहाँ तक बात है, आपको पता है इतना रश होता है। जब एक ही टाइम पे बहुत सारी फ़्लाइट्स चल रही होती हैं इंटरनेशनल, तो पैसेंजर का इतना फ़्लो होता है कि उसमें फ़ीमेल ख़वातीन भी जा रही होती हैं। अब देखें उनके पास अगर विज़िट वीज़ा है, पासपोर्ट वैलिड है, टिकट वैलिड है, होटल बुकिंग है, या उनके लवाकीन हैं, तो उस सूरत में इनको इतनी जल्दी जज नहीं किया जा सकता। अब रिसेंटली देखें, हमने ईद से पहले की बात है, हमने यहाँ पे क्रैकडाउन किया था, तो उसमें 2 होटल जो थे यहाँ पे हमने वहाँ पे चेक किया, छापा मारा, तो वहाँ पे हमने 33 वीमेंस को इंटरसेप्ट किया मौके पे जाके, और हमने साथ उनके जो 4 एजेंट थे उनको भी मौके पे गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ हमने केस बनाए, फिर उनको हमने अदालत में केस भेजे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अक्सर एजेंट्स धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं, तो FIA की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई ऐसी कोई अमल में लाई जाएगी, या कोई ऐसा प्लान है जिससे इनकी नींदें उड़ सकती हैं? अब देखें, प्लान तो है, इसमें देखें फोकस इसी चीज़ को किया हुआ। आप भी सोशल मीडिया पे, दूसरे मीडिया पे देख रहे होंगे कि आपको पूरे पाकिस्तान में अब ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि हर पाकिस्तान के कोने कोने पे ये जो क्रैकडाउन जारी है इनके ख़िलाफ़, ताकि ये जो
इलीगल जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, इनको ताकि कर्ब किया जा सके, इसको कम से कम किया जा सके। इंसानी स्मगलिंग्स के लिए जो तमाम बॉर्डर्स को फुटबॉल के ग्राउंड की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे ये बताइए कि बॉर्डर्स पे जो बैठे हुए हैं तमाम इंतज़ामात, क्या ये खामोश क्यों हैं? अब देखें, पहले तो थे पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर था ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। अब तो वो सारा आपको पता है उसमें फेंस लग गई है। अब वो जो पहले वाला काम था कि जो एजेंट लोगों को यहाँ से पैदल रास्ते क्रॉस कराते थे, ईरान लेके जाते थे, फिर आगे टर्की, फिर इन दी एंड वो आगे यूरोप के किसी कंट्री में उनको एंटर करवाते थे, वो ये सारा रूट जो है वो तो अब बंद हो चुका है। अब मेरा निकाल के बॉर्डर से कोई पैदल क्रॉस करके कोई बाहर जाता है। यानी कि अगर अब ऐसा कुछ होगा तो उस पर जो है कड़ी नज़र रखी जाएगी और उसको पकड़ा भी जाएगा, ऐसे ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उसमें आपको पता है सख्त सर्विलेंस हो रही है। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई बंदा इधर से बॉर्डर से ऐसे क्रॉस करके चला जाए। अच्छा सर, ये हालिया दिनों में जो केसेस आप कह रहे हैं अभी आपने सॉल्व किए हैं, तो क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी या इन पे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा? डेफिनेटली कागजी कार्रवाई, इसमें हमने सारे जो नेटवर्क अरेस्ट किए हैं, अब वो बिहाइंड द बार हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने सारे एविडेंस कलेक्ट करके हमने उसमें रिपोर्ट जमा करवा दी है। उनका ट्रायल होगा, इंशाल्लाह उनको सख्त से सख्त सज़ाएं जो भी कानूनी। यानी कि आपको लगता है कि इसके बाद इनके जो नेटवर्क है उसकी कमर टूट जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया आजमल साहब आपका। बिल्कुल, हमारी अभी बात हुई है FIA डिप्टी डायरेक्टर के साथ। इनके जो इंकशाफात हैं उससे तो यही लगता है कि अब जो माफिया है, एजेंट्स माफिया, उनकी रातों की नींदें हराम होने वाली हैं। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।